आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, नंबर सीरीज। ओके, तो नंबर सीरीज में क्या होता है, एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या टॉपिक चल रहा है। ये 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 25 है। यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए? तो ऑफकोर्स यहाँ पे 30 आना चाहिए। ये जो नंबर्स है 5 5 से ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज 5 और ये 5 + 5, ये 10 + 5, ये जो पीछे का नंबर है उसमें सिर्फ ऐड करो 5, 15 + 5, ये था 20 + 5, तो इस तरह से ये आएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका लॉजिक ऐसे भी डेवलप हो सकता है, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, 5 × 5, इसलिए यहाँ पे आ गया 5 × 6। तो ये तो आसान है, लेकिन इतने आसान तो एग्जाम में शायद ही आएंगे। ओके, ये इसका लॉजिक डेवलप करो, 6, 27, 128, 625। तो इसका लॉजिक मैं ही बता देता हूँ, ये है 5 + 1, ये 5² + 2 नजर आ रहा है, तो ये 5⁻1 + 1 होगा, ये 5³ + 3, 5³ कितना होता है 125, 125 + 3 किया तो ओके, ये 5⁻4 + 4 होगा, 5⁻4 625 आता है, +4 कर दो, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 5⁻5 + 5, 5⁻5 + 5। तो ये आंसर आ रहा है 3125 + 5, 3125 + 5 कितना होता है 3125 + 5? तो आंसर आएगा 3130। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये लॉजिक्स जो है ये आपको क्लिक होना चाहिए, तो लॉजिक्स क्लिक होने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कुल मिला के मैं आपको 26 तरह के लॉजिक्स लिख के दे रहा हूँ, 26 टाइप्स ऑफ लॉजिक। और भी लॉजिक्स हो सकते हैं, लेकिन 99% चांस है इन 26 लॉजिक्स में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो बहुत बार नंबर सीरीज में सबसे कॉमन लॉजिक होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, दो नंबर्स में डिफरेंस, डिफरेंस इंक्रीज्ड बाय फिक्स नंबर, किसी एक फिक्स डिफरेंस से नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 5 से नंबर बढ़ते जा रहा था, ठीक है। उसके बाद में n² + 1 यानी नंबर का स्क्वायर + 1, हमने यहाँ पे तो नहीं था कभी, लेकिन ऐसे लॉजिक हो सकता है। n² - 1 हो सकता है, n³ + 1 हो सकता है, n³ - 1 हो सकता है। सम ऑफ प्रीसीडिंग टू नंबर्स मतलब क्या, देखो ध्यान से सुनो, 1 + 2 क्या आता है 3, 2 + 3 क्या आता है 5, 3 + 5 क्या आता है 8, 5 + 8 क्या आएगा फिर 5 + 8 13, ठीक है। तो इस लॉजिक से ये आंसर आता है, सम ऑफ प्रीसीडिंग टू नंबर्स बोलते हैं इसको। फिर से एक बार बताता हूँ, 1 + 2 आएगा 13, 2 + 3 आएगा 5, 3 + 5 आएगा 8, 8 + ये 5 + 8 आएगा 13। इसके आगे का भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 8 + 13 आंसर आएगा। ओके, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर्स का सीरीज हो सकता है, प्राइम नंबर का स्क्वायर -1 हो सकता है, प्राइम नंबर का स्क्वायर +1 हो सकता है, या सिर्फ प्राइम नंबर के स्क्वायर्स की सीरीज हो सकती है। उसके बाद में प्राइम नंबर का क्यूब -1, प्राइम नंबर का क्यूब +1, या फिर प्राइम नंबर का क्यूब हो सकता है। तो इस तरह से ये 14 टाइप्स के लॉजिक्स मैंने बताए, और भी मैं आपको बताता हूँ आगे। प्रोडक्ट ऑफ प्रीसीडिंग टू नंबर्स मतलब क्या, देखो 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 क्या आना चाहिए फिर यहाँ पे 2 × 4 8, है ना। देखो ऐसा ही है, 1 × 2 क्या है 2 है, फिर 2 × 2 क्या है 4 है, फिर 2 × 4 क्या आना चाहिए 8। इस तरह से इसको किया जाता है। मल्टीप्लीकेशन बाय अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है, कुछ सीरीज होगी उसको फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन ऐसा भी सीरीज हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन एंड देन सबट्रैक्शन ऐसा भी सीरीज हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक आके, 2 and 3 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 6 and 7 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सीरीज हो सकती है। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स की भी सीरीज हो सकती है। अल्टरनेटिव कंसेप्ट भी हो सकता है। बाइनरी सिस्टम का लॉजिक हो सकता है। बाइनरी सिस्टम मतलब 0 1 0 1 1 1 0 ऐसा,
उस सिस्टम का भी लॉजिक हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होता है 5। तो ऐसे सीरीज हो सकता है। k⁻n+n हो सकता है, नंबर माइनस सम ऑफ डिजिट्स हो सकता है, सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर हो सकता है। इतने सारे लॉजिक्स एप्लीकेबल हो सकते हैं किसी सीरीज को सॉल्व करने के लिए। हम अब चेक करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अच्छा यही होगा कि आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद में वीडियो प्ले करके आंसर देखो। मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। 6, 10, 16, 24, 34। तो एक हिंट दे दूँ, अगर आपको कुछ समझना है तो हमेशा डिफरेंस करके देखना। 10 - 6 कितना आता है? 10 - 6 करो तो 4 आता है, 10 - 16 करो तो 6 आता है, 16 - 24 अगर करो तो 8 आता है, 24 - 34 करो तो 10 आता है। आप देख रहे हो डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो मैं कर रहा था, डिफरेंस 2-2 से इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंस जो है 2-2 से इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें लॉजिक क्या है? इंक्रीज डिफरेंस बाय 2, इंक्रीज डिफरेंस बाय 2। तो यहाँ पे जो नंबर होगा इसमें डिफरेंस कितना का आना चाहिए? 12 का, यानी 34 में कितना ऐड कर दो? 12 ऐड कर दो, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कौन आएगा? 4 आएगा, 46 आएगा। 46 - 34 12 आता है, इसलिए 46 इज द आंसर। ओके, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये बहुत ही आसान है। ये प्राइम नंबर्स का सीरीज नजर आ रहा है। दीज आर प्राइम नंबर्स। तो इसमें लॉजिक कौन सा है? प्राइम नंबर्स। ओके, तो अगला प्राइम नंबर 23 के बाद कौन होता है? 24 तो नहीं है, 25 भी नहीं है क्योंकि वो डिविजिबल बाय 5 है, 26 भी नहीं है, 27 नहीं है क्योंकि 27 3 के टेबल में आता है ना, 28 भी नहीं है, 29 है अगला प्राइम नंबर। चलो उसके बाद में 2, 5, 11, 23, 47, इसका कैसे करोगे? 2, 5, 11, 23, 47। मैं समझाता हूँ, देखो 5 2 से 2 का डबल कर दो 4, 4 + 1 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को डबल कर दो 10 होता है, 10 + 1 11 है, 11 को डबल कर दो 22, 22 + 1 23 है, 23 को डबल कर दो 46, 46 + 1 47 है। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे? डबल करो +1 करो, डबल करो +1 करो। 47 को डबल कर दिया 94, 94 + 1 95 इज द आंसर, ठीक है। 47 को डबल किया +1 किया। ओके, नेक्स्ट 0, 7, 26, 63, 124। तो यहाँ पे ये जो लॉजिक है ये कैसे आएगा मैं समझाता हूँ। यहाँ पे लॉजिक है n³ - 1, n³ - 1 कैसे? देखो यहाँ पे 0 कैसे आया? 1 का क्यूब -1, यहाँ पे 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 - 1 7, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब 27, 27 - 1 इज 26, यहाँ पे 4³ - 1। मैंने जब ये 26 63 देखा तब मुझे क्लिक हुआ, क्योंकि यहाँ पे 27 64 रहता तो वो 3³ 4³ होता है। ये 124 कैसे आया? 5³ - 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? 6 raised to 4, 6 raised to 3 -1, 6 raised to 3 -1। आप बताओ कितना होता है? 6 raised to 3 216 होता है, 216 - 1 is 215, 215 is the answer, 215 is the answer। तो लॉजिक था n³ - 1। ओके, तो 14, 17, 50, 25, 29, 85। तो इसमें लॉजिक मैं बताता हूँ। इसमें लॉजिक है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स। कैसे? यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर + 4 स्क्वायर कितना आएगा? 1 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 17 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 स्क्वायर + 17 स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 है, 7 स्क्वायर 49 है, 49 + 1 50 आता है।
उसके बाद में ये 25 कैसे आया, 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज 25। उसके बाद में 29 कैसे आया, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 है, 5 स्क्वायर 25 है, 29 आ गया। 85 कैसे आया, 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81 है, 2 स्क्वायर 4 है, तो 85 आ गया। अब अगला डिजिट लाने के लिए 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। 8 स्क्वायर 64 है, 5 स्क्वायर 25 है, तो 64 प्लस 25 करना पड़ेगा, तो ये आंसर कितना आएगा, 89। 89 इज द आंसर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स। ओके, ये देखो 11, 13, 13, 17, 15, 19, 17, 23, 19, ये थोड़ा रिपीटिशन भी नजर आ रहा है, तो ये अल्टरनेटिव सीरीज हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये अल्टरनेटिव बाय डिजिट्स या फिर अल्टरनेटिव सीरीज भी बोल सकते हैं। देखो इसको मैं मार्क कर देता हूँ कैसा है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, सही है। तो 11, 13, 15, 17, 19 ये क्या है, प्राइम नंबर से, राइट। ओके, ओके ओके ओके, डिफरेंस 2 2 है। 11 और 13 में डिफरेंस 2 है, 13 और 15 में डिफरेंस 2 है, नहीं 11, 13, 15, 17 नहीं, डिफरेंस का भी लॉजिक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, तो 17, ओके देखो तो 13 के बाद में 17, 17 के बाद में कौन है, 19, 13, 17, 19, चेक करते हैं, 13, 17, 19, 23। ओके, 11 प्लस 2 नहीं ना, 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 19, यस प्लस 2 है, सही है। ओके, 13 प्लस 2 नहीं, यहाँ पे लॉजिक नहीं क्लियर हो रहा है। 17, 19, ओके क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे फिर 15 होना चाहिए। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अब देखो सही है क्या, हाँ 15 के बाद 17 बराबर है, 17 के बाद 19, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओके रुक जाओ, मैं क्वेश्चन करेक्ट करते देता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन अब सही कर लिया मैंने। देखो यहाँ पे 19, 13, 15, 17, 19, फिर से एक बार 11, 13, 15, 17, 19, ये जो है ये नंबर्स 2 2 से ऐड होते जा रहे हैं। ये एक अलग सीरीज है, ये 2 2 2 से ऐड होते जा रहे हैं, +2 +2 +2 +2। ओके, फिर यहाँ पे 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, यानी ये सारे कौन से नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 के बाद कौन होता है, 24 तो नहीं होता, 25 भी नहीं होता, 26 भी नहीं होता, 27 भी नहीं होता, 28 भी नहीं होता, 29, 29 इज द आंसर। ये अल्टरनेटिव सीरीज अरेंजमेंट, यानी पहली जो सीरीज है वो कैसी सीरीज है, हर नंबर में 2 से ऐड होते जा रहा है, और नेक्स्ट उसको पैरेलल जो सीरीज है वो प्राइम नंबर वाली सीरीज है। तो ये बहुत मुश्किल सवाल था। 7th क्या है, 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21, ये आसान लगता है। ये देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एडिशन करो, 2 + 3 आ गया 5, 3 + 5 आ गया 8, 5 + 8 आ गया 13, 8 + 13 21 आ गया, 13 + 21 कर दो, कितना आता है 4, ये 34 आएगा आंसर। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक जो है वो आएगा कि ये क्या है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ प्रीसीडिंग 2 नंबर्स, सम ऑफ प्रीसीडिंग 2 नंबर्स। ओके, नीचे का आसान लगता है, 31, 37, 41, 43, 47, ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है, प्राइम नंबर्स की सीरीज है। तो 31, 37, 41, 43, 47, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा,
53, very good. 53 is the correct answer. ट्वेल्व 20 30 42 56 इसको सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक यूज करोगे आप लोग? मैं तब तक रेड पेन लेता हूं, आप लॉजिक बताओ, बोलो, डिफरेंस करके देखो। 12 माइनस 20 कितना डिफरेंस आ रहा है? 8। 20 माइनस 30 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में 14 का। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 16। तो सीधा आप क्या कर दो, 56 में 16 ऐड कर दो, 72 विल बी माय आंसर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट 82 122 170 226 290 इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका मैं बता देता हूं, ये जो है 9 स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्या है 11 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 13 स्क्वायर प्लस 1 है। देखो 9 और 11 में कितना डिफरेंस होता है? 2 का। 11 और 13 में कितना डिफरेंस है? 2 का। फिर 13 के बाद कौन आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो 15 स्क्वायर 125 प्लस 1 है, ये 16 17 स्क्वायर प्लस 1 है। फिर ये कौन आना चाहिए? ये 19 स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। 19 स्क्वायर प्लस 1 इज 362। ऐसे करो, नहीं तो फिर डिफरेंस से किया तो भी चलेगा, डिफरेंस से किया तो भी चलेगा। दोनों में डिफरेंस कितना है? 122 माइनस 82 में 40 122 माइनस 170 माइनस 122 में आप देख रहे हो डिफरेंस 8 से बढ़ गया। इसमें डिफरेंस कितना है? 226 माइनस 170 56। देखो डिफरेंस फिर से कितना है? 8 का है। ये इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 64। इन दोनों में फिर कितने का होना चाहिए? देखो ये देखो, इन दोनों में 8 का डिफरेंस है, इन दोनों में 8 का डिफरेंस है, इन दोनों में 8 का डिफरेंस है, इन दोनों में फिर 8 का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो इधर कितना होना चाहिए? 72। तो इस नंबर में अगर 72 ऐड किया जाए तो 362 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, या फिर ये भी एक तरीका है, n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लेकिन n जो है वो अल्टरनेट है। ये बहुत ही आसान है, ये ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। यहाँ पे भी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर आएगा। वैसे ही 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है? 13 स्क्वायर। तो ये आंसर 169 होना चाहिए, 13 ही होना चाहिए, सॉरी 13 होना चाहिए। तो इस तरह से ये आंसर आता है। ये पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे नंबर माइनस सम ऑफ डिजिट, ये लॉजिक आएगा कैसे? यहाँ पे देखो 100 है, तो आपको क्या करना है? 100 माइनस सम ऑफ डिजिट मतलब 1 प्लस 0 प्लस 0। तो आंसर कितना आया? 99, बरोबर। फिर यहाँ पे 81 कैसे आया? देखो 99 माइनस सम ऑफ डिजिट 9 प्लस 9 कितना आता है? 99 माइनस 18 कर रहे हैं शायद हम। 99 माइनस 18 इज 81 आ गया। फिर उसके बाद में 72 कैसे आया? 81 माइनस 8 प्लस 1। 81 में से 9 चले गए, क्या आंसर आएगा? 72। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये 63 कैसे आया मैं बताता हूँ। 72 माइनस 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 इज 9। 72 में से 9 चले गए, 63 आ गया, बरोबर। तो ये ऐसा लॉजिक है। तो ये यहाँ पे आंसर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 63 माइनस 6 प्लस 3। तो 6 प्लस 3 कितना होता है? 9। 63 माइनस 9 कितना होगा? 54। तो यहाँ पे आंसर 54 आएगा। लॉजिक सही है? ओके, यहाँ पे जो लॉजिक है ये सम ऑफ डिजिट करने हैं और उनको स्क्वायर करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 प्लस 4 करूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा। 1 प्लस 4 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 है ना। यहाँ पे 2 प्लस 5 द होल स्क्वायर,
2 + 5 क्या होता है 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना चाहिए 4 + 9 द होल स्क्वायर, 4 + 9 13 है, 13 का स्क्वायर 169 है। तो आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 + 6 + 9 द होल स्क्वायर, 1 + 9 10 है, 10 + 6 16 है, 16 का स्क्वायर कितना होता है श्योर है? तो 256 इज द आंसर। ओके, आगे वाला और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं 1 10 11 100 101 101, तो वो गलत पढ़ना हुआ। ये एक्चुअली बाइनरी डिजिट्स है, यहाँ पे 1 और 0 छोड़ के आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो बाइनरी कंसेप्ट यहाँ पे आपको लगेगी। तो बाइनरी कंसेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ। ये जो है एक्चुअली 1 का बाइनरी नंबर है, ये 2 का बाइनरी नंबर है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। तो ये बाइनरी नंबर 6 का होना चाहिए, ठीक है? तो बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो आपको 25 का बाइनरी नंबर निकालना है, तो जनरली बच्चे जो मेथड यूज करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स भी है, मैं आपको रेगुलर मेथड सिखाता हूँ। बच्चे क्या करते हैं ध्यान से सुनो। 2 24 जा, अभी ये तो पूरा तरह से डिवाइड नहीं होता, बराबर है? तो यहाँ पे 2 12 जा कितना होता है 24, यानी रिमाइंडर कितना आ गया वो साइड में लिख दो 1, है ना? उसके बाद में 2 कितना 6 जा 12, ओके, रिमाइंडर कितना आ गया 0, ओके। 2 3 जा 6, बराबर है, रिमाइंडर कितना आ गया 0। यहाँ पे क्या 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 1। फिर उसके बाद में ये जो आखिरी में 1 होता है उसको भी यहाँ पे लिख दो, ये जो आखिरी में 1 होता है उसको भी यहाँ पे लिख दो। तो 25 जो है इसका बाइनरी नंबर ऐसा उल्टा लिखना चाहिए, ठीक है? उल्टा यानी सबसे पहले ये 1 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 1 लिखो। आपको कंसेप्ट समझ में आया? इसको ऐसे उल्टा लिखना चाहिए, उल्टा लिखो, ओके। तो 25 का बाइनरी नंबर ये है। तो उस तरह से अभी कुछ बच्चों को तो ये याद होता है कि 1 का बाइनरी नंबर 1 है, 2 का 10 है, ठीक है? याद है तो ठीक है, डायरेक्टली आप 6 का आंसर लिख सकते हो, लेकिन याद नहीं है तो इस मेथड से सॉल्व करके लिखो। मैं 6 का निकाल के दिखाता हूँ, 6 का कैसे करेंगे बोलो भाई, बोलो। सबसे पहले 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना है 0। फिर उसके बाद में 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना है 1, और ये आखिरी के 1 को कहाँ लिखो नीचे लिख दो। तो अभी आंसर क्या आता है इसका उल्टा लिखो, उल्टा लिखो। तो जो 6 है उसका बाइनरी नंबर कैसे आएगा बोलो 1 1 0। तो आंसर जो है वो क्या है 1 1 0। दिस इज द माय आंसर। समझ में आया? 1 1 0 इज द आंसर। आपको और प्रूफ चाहिए तो मैं ये 5 का भी करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखो 5 का कैसे आएगा बोलो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 1। फिर उसके बाद में बोलो भाई 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर लास्ट में क्या करो ये 1 यहाँ पे लिख दो, फिर उसको क्या करो उल्टा लिखो। तो 5 का बाइनरी नंबर कैसे आएगा बोलो 1 0 1। चेक किया आपने 1 0 1। और एक करके दिखाऊं, 4 का करके दिखाऊं क्या? हाँ करके देखा था। 4 का बोलो भाई 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 0। फिर उसके बाद में बोलो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया बोलो 0। उसके बाद में 1 उसको नीचे ले लो, उल्टा करो। तो 4 का कितना आया बोलो हाँ 1 0 0। सही है? ओके, 1 का 1 ही होता है। आप चाहिए तो करके देखो 1 का कैसे करोगे। देखो 2 क्या आएगा
2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया? या नहीं, ऐसा नहीं, 1 का 1 ही होता है, ज्यादा दिमाग नहीं करते, 1 का 1 ही होता है, ये लर्न करो। 2 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 2 का कर सकते हैं कैलकुलेट, 2 का करके दिखा दो कैलकुलेट। 2 का कैसे करोगे? 2 1 जा 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया? 0। ये 1 को नीचे लिखो, 1 0 ऐसा उल्टा लिखो, हो गया। 1 का 1 होता है, ये लर्न कर लो, बाकी के आप इस मेथड से निकाल सकते हो। 3 का भी वैसे ही कर सकते हो, 3 का करके दिखाऊं? ये 3 का कैसे करोगे बोलो? 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया? 1। फिर यहाँ पे ये 1 को उल्टा करके यहाँ पे नीचे लिख लो, आ गया 1 1, ठीक है। तो ये बाइनरी डिजिट किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं, ये लिख लो, ओके। सो ये सम कैसे करोगे? ये 2 इंटू 3 6 है, ये 3 इंटू 5 15 है, ये 5 इंटू 7 35 है, ये 7 इंटू 11 77 है। ये प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो ये क्या होना चाहिए? 11 इंटू बराबर 11 इंटू 13 कितना होता है बोलो? 143, ओके। 10 के 1 9 के 2 8 के 3 7 के 4, बीच में के तो आने ही वाला है। आप ये नंबर देखो, 10 के बाद 9 9 के बाद 8 8 के बाद 7, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो हो गया। मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है, तो देखो 6 3 8 4 1 5 4 4, यहाँ पे क्या आएगा? तो इसको थोड़ा सोचना पड़ता है। देखो 6 और 4 का डिफरेंस कितना आता है? 2। तो डिफरेंस करो और उसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 है। 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? 2, 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। तो 8 और 5 का डिफरेंस कितना आता है? 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा ना, तो 9 इज द आंसर, ओके। 2 ये स्टार करके गोल किया, मतलब कुछ तो ऑपरेशन है। 2 स्टार 5 इसका दिया है 32, तो 2 इंटू क्या किया 5, तो 32 होगा। आई थिंक 2 रेज टू 5 32 है, राइट? 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32, यस। 4 रेज टू 3 किया तो 64 आता है, राइट? तो 5 रेज टू 2 किया तो 25 आएगा, 25 इज द आंसर। तो ये ऑपरेशन पहचानना पड़ता है क्या है। उसके बाद में इफ 15 Jan 2011 is a Monday, then 11 February 2011 is what? तो इसको कैसे करोगे? देखो जनवरी में कितने महीने होते हैं? 31 डेज होते हैं, तो बचे कितने दिन? 16 दिन, और फरवरी के 11 दिन, टोटल दिन कितने हो गए? 16 और 1 17, और ये 2 27, ठीक है। तो 27 जो है मैं उसको 7 से डिवाइड करता हूँ, 27 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21 बराबर 7 3 जा 21, और रिमेनिंग कितने डेज? 6 डेज, ओके। तो देखो मुझे इस मंडे के साथ कितने करने पड़ेंगे? 6 डेज ऐड करने पड़ेंगे। मंडे प्लस 6 डेज यानी क्या? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो संडे विल बी द आंसर। चेक करो संडे आता है क्या? यस। उसके बाद में 2 जनवरी 2012 को है फ्राइडे, तो 2 फरवरी 2012 को कितना होगा? देखो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 2 चले गए, कितना हो गया? 29। तो जनवरी के 29 दिन और फरवरी के 2 दिन, टोटल कितने दिन हो गए? 31। तो 31 डिवाइडेड बाय 7 कर दो, 7 डेज अ वीक रहता है ना। 7 1 7 7 2 14 14 7 3 21 7 4 28, राइट? तो 4 वीक्स प्लस कितने दिन? 7 4 28, रिमाइंडर कितना था? 3 ना, 3 डेज। यानी ये जो फ्राइडे है उसमें मुझे 3 दिन ऐड करने पड़ेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, मंडे इज द आंसर, करेक्ट है?
तो ये इस तरह से करते हैं। कैलेंडर्स करके चैप्टर आएगा, उसमें मैं और डिटेल में इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा।